वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप कौशिक। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा सब्जेक्ट है मैटलैब प्रोग्रामिंग और आज हम इस वीडियो के अंदर मैटलैब प्रोग्रामिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, जिसमें कि हमारा एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रॉम्प्ट फंक्शन। जब भी हमें यूजर से कोई इनपुट लेने की आवश्यकता होती है तो हम प्रॉम्प्ट फंक्शन का यूज मैटलैब के अंदर करते हैं। तो देखते हैं हमारा प्रोग्राम। देखिए आपके सामने पहले ही आपको एक प्रोग्राम नजर आ रहा है। दिस इज एंड आवर ऑब्जेक्टिव इज राइट ए प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स यूजिंग मैटलैब। इस प्रोग्राम के अंदर हमने मैटलैब में दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन की है, बट दिस इनपुट इज नॉट एन इंटरेक्टिव इनपुट। इंटरेक्टिव इनपुट इज दैट वेयर प्रोग्राम मस्ट आस्क फ्रॉम फॉर सम इनपुट फ्रॉम द यूजर। यहां पर हमने दो नंबर लिए हैं। देखिए जैसा कि हम सभी जानते हैं मैटलैब के अंदर हमें डेटा टाइप, मैटलैब और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हमें डेटा टाइप असाइन करने की जरूरत नहीं होती। हमारा कंपाइलर या इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली डेटा टाइप दे देता है एज पर द इनपुट डेटा। जो भी आप इनपुट डेटा किसी वेरिएबल को देंगे, उस इनपुट डेटा के करस्पॉन्डिंग हमारा कंपाइलर या इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली डेटा टाइप असाइन कर देता है वेरिएबल को। तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया हुआ है a, जिसमें हमने 10 वैल्यू असाइन की हुई है। दूसरा वेरिएबल लिया हुआ है b, जिसके अंदर हमने 13 वैल्यू असाइन की हुई है। ठीक है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं मैटलैब किसी भी इनपुट को मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। और हमने तीसरा वेरिएबल लिया हुआ है c, जिसके अंदर हमने दोनों वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है। ठीक है। और फिर हमने डिस्प फंक्शन की हेल्प से इस वेरिएबल c को प्रिंट कराया हुआ है। और ये यहाँ पर हमारा आउटपुट है। ये हमारा यहाँ पर आउटपुट है इस प्रोग्राम का। लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर हमारे प्रोग्राम ने यूजर से कहीं पर भी इनपुट मांगा नहीं है। यानी प्रोग्राम इज नॉट आस्किंग अबाउट सम इनपुट फ्रॉम द यूजर। ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पर इनिशियलाइज किया हुआ है वेरिएबल्स को। तो a और b वेरिएबल्स को हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, इनिशियलाइज किया हुआ है। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास एक और प्रोग्राम है जिसके अंदर भी हमने हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि राइट ए प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स यूजिंग प्रॉम्प्ट फंक्शन। तो हमने यहाँ पर भी हमने मल्टीप्लिकेशन किया है, लेकिन प्रॉम्प्ट फंक्शन का यूज करके। ठीक है। अब प्रॉम्प्ट फंक्शन के अंदर हमें सिंगल कोड में हम मैसेज दे सकते हैं, जो भी हम मैसेज देना चाह रहे हैं। जैसे कि अपने प्रोग्राम को इंटरेक्टिव बनाने, यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए कि एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है। अब यहां पर हमने इनपुट फंक्शन के अंदर प्रॉम्प्ट कीवर्ड पास कर दिया है। ठीक है। और उसको हमने x वेरिएबल में असाइन कर दिया है। तो जो इनपुट आएगा, ये पहले मैसेज डिस्प्ले होगा यूजर को, एंटर फर्स्ट नंबर। उसके बाद यूजर नंबर इनपुट कराएगा और वो नंबर प्रॉम्प्ट फंक्शन से हम इनपुट लेंगे और इनपुट फंक्शन के अंदर पास करके इनपुट फंक्शन के अंदर प्रॉम्प्ट कीवर्ड पास करेंगे और उसके बाद वो नंबर इनपुट होगा और वो x वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं यहाँ पर, उस वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर लेंगे, सेम मेथड, प्रॉम्प्ट फंक्शन कीबोर्ड इनपुट लेगा और उस इनपुट को हम पास करेंगे। इन प्रॉम्प्ट फंक्शन को हम एज ए पैरामीटर पास करते हैं इनपुट मेथड के अंदर, और वो इनपुट मेथड प्रॉम्प्ट फंक्शन कीबोर्ड इनपुट लेने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद वो इनपुट मेथड को कीबोर्ड इनपुट पास करता है और वो इनपुट पर्टिकुलर वेरिएबल को ट्रांसफर कर दी जाती है। ठीक है। उसके बाद आप उस इनपुट के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया हुआ है। ठीक है। और वो रिजल्ट हमारा z वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। डेटा टाइप हमें देने की जरूरत ही नहीं है मैटलैब के अंदर। ठीक है। उसके बाद हमने उस रिजल्ट को डिस्प्ले कराया हुआ है। ठीक है। तो इस प्रोग्राम के अंदर जो प्रीवियस हमने प्रोग्राम किया था विद इनिशियलाइजेशन, और ठीक है, और इस प्रोग्राम के अंदर हमारे कुछ बेसिक डिफरेंस है। पहले तो हमारा जो प्रोग्राम है, प्रीवियस प्रोग्राम था, वो केवल
एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए ही हमारा आउटपुट देता। ठीक है, यहाँ पर हमारे इस प्रोग्राम के अंदर हम चेंजेबल इनपुट यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये प्रोग्राम हमारा यूजर फ्रेंडली है। यहाँ पर हमारा प्रोग्राम कंपाइलर या प्रोग्राम कहें, प्रोग्राम यूजर से इनपुट के लिए यूजर को प्रॉम्प्ट करेगा, यूजर से इनपुट मांगेगा। ठीक है, बल्कि वो प्रोग्राम हमारा यूजर फ्रेंडली नहीं था, प्रोग्राम हमारा यूजर से इनपुट नहीं मांगता था। ठीक है, दूसरा ये इसके अंदर हम चेंजेबल इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉम्प्ट फंक्शन का यूज करके दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब यहां पर कुछ और कमांड्स भी हैं मैटलैब के अंदर। ठीक है, यहां पर हमारी कुछ और कमांड्स भी हैं जिसका हम यूज करके, ठीक है, जिसका हम यूज करके मैटलैब के अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी वेरिएबल की प्रॉपर्टीज को यदि हमें चेक करना है, हम किसी भी वेरिएबल की प्रॉपर्टी को यदि हम चेक करना चाह रहे हैं तो हम यहां पर हु या हुज कमांड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, दूसरा हमारे पास, ठीक है, तो दूसरा हमारे पास एक और कमांड होती है। ठीक है, रैंड कमांड। तो रैंड कमांड, देखिए मैटलैब के अंदर कमांड बहुत सारी हैं क्योंकि मैटलैब की जो लाइब्रेरी है वो बहुत ज्यादा वाइड है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास कई सारी कमांड्स होती हैं, लेकिन हमें ये है, हमें उन कमांड्स को रिमेम्बर करना, याद करना चाहिए। ठीक है, और सीखना चाहिए कि उस कमांड्स का यूज हम कैसे कर सकते हैं। ये हमारे पास एक और कमांड होती है, ठीक है, जिसका देखिए ऑब्जेक्टिव हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, रैंड कमांड, जो क्रिएट करती है एरेज ऑफ रैंडम वैल्यूज। यदि आपको कहीं पर एक एरे क्रिएट करने की आवश्यकता है रैंडम वैल्यूज का, तो उसके लिए हम रैंड कमांड का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम का हमारा ऑब्जेक्टिव है, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट एन एरेज ऑफ रैंडम वैल्यूज इन मैटलैब। रैंडम वैल्यूज का मैं एरे क्रिएट कर रहा हूँ। रैंड ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शन है, पहले तो आप ये जान लें, रैंड ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शन है। पाइथन मैटलैब की लाइब्रेरी बहुत ज्यादा वाइड है, इसलिए इसका पैकेज, इसका सॉफ्टवेयर 16 GB का होता है। ठीक है, अब लेटेस्ट वर्जन शायद उससे भी ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसका साइज पास कर देते हैं। जो भी हम मैट्रिक्स जो भी हम रैंडम एरे बनाना चाह रहे हैं, उस एरे का 2 डायमेंशनल एरे बनेगा ये, इसका साइज पास करते हैं। ठीक है, 2,2 3,3। ठीक है, अब ये हमारे पास इसका आउटपुट आ गया है, ये हमारे पास इसका आउटपुट आ गया। सी ये वेरिएबल है, ये आप कह सकते हैं एरे नेम, इट इज द एरे नेम। ठीक है, तो रैंड कमांड प्री डिफाइंड कमांड है, यानी ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। इसके अंदर हमें साइज पास करना होता है, जिस भी साइज का हम एरे बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, और उसको एक वेरिएबल में हम असाइन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आप डिस्प कमांड का भी यूज कर सकते हैं, या डायरेक्टली अगर आप सेमीकोलन लगा देते हैं रैंड कमांड के बाद, यदि आप सेमीकोलन लगा देते हैं, ठीक है, सेमीकोलन लगा देते हैं, तो हो सकता है आपको आउटपुट इसका ना दिखाई दे, या विदाउट सेमीकोलन अगर आप एंटर मारते हैं, विदाउट सेमीकोलन यदि आप एंटर मार देते हैं तो, ठीक है, बिना सेमीकोलन के यदि आप एंटर मार देते हैं तो यहां पर ये आपको आउटपुट डायरेक्ट मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आप सेमीकोलन लगा देते हैं तो आप डिस्प फंक्शन का यूज करके सी वेरिएबल को डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिंपल प्रोग्राम है रैंड कमांड का। ठीक है, यूज करके ये रैंड कमांड को हम रैंडम, ये देखिए ये जो वैल्यू, ये आप दूसरी रैंडम वैल्यूज जनरेट करने, रैंडम वैल्यूज का एरे जनरेट करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, ये देखिए ये जो वैल्यूज आ रही हैं, ये आप सोच रहे होंगे ये वैल्यू कहां से आ रही है, ये वैल्यू रैंडमली आती है। अब अगर आप इस कमांड को दोबारा चला के देखेंगे, सेम कमांड को अगर आप दोबारा चला के देखेंगे, तब भी ये अलग वैल्यू जनरेट करके देगा, आपको सेम वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि रैंडमली ये वैल्यू जनरेट करके देता है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमें ये दो छोटी सी फंक्शंस और कमांड्स हमें डिस्कस करनी थी, पहला प्रॉम्प्ट और दूसरा रैंड। ठीक है,
आई होप आपको ये वीडियो समझ आएगी और आपको ये प्रोग्राम भी क्लियरली विजिबल होंगे। अच्छा, प्रोग्राम हम रन कैसे कराते हैं, मैटलैब ऑनलाइन के ऊपर हम अकाउंट कैसे बनाते हैं। मैटलैब का प्रोग्राम बनाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला तो हम मैटलैब के अंदर मैटलैब अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर मैटलैब सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें। दूसरा हमारे पास ऑनलाइन क्लाउड भी होता है जिसे हम मैटलैब ऑनलाइन कहते हैं। उस पे एक ईमेल आईडी हमारी 1 मंथ के लिए रजिस्टर हो जाती है और उसको हम मैटलैब प्रोग्रामिंग सीखने के लिए यूज कर सकते हैं। रिसर्च पर्पस के लिए हमें सॉफ्टवेयर ही यूज करना पड़ेगा, लेकिन प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हम मैटलैब ऑनलाइन का यूज कर सकते हैं। मैटलैब ऑनलाइन के क्लाउड कैसे बनाते हैं, अकाउंट कैसे बनाते हैं, मैटलैब ऑनलाइन को हम कैसे यूज करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए, ये मैं प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है, अगर आप लोगों को ये प्रोग्राम नोट करने हो तो वीडियो पॉज करके आप इसको इजीली नोट कर सकते हैं। आई थिंक इट इज क्लियरली विजिबल टू यू। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।